आप सबके बीच में दिल्ली के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रजौरी गार्डन विधानसभा में पहुंच चुके हैं। सर के संयम बना के रखे, आप बहुत देर से सर का इंतजार कर रहे थे। बहुत सुचारू रूप से आप सब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में सर आपसे बात करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा स्वागत की कड़ी में सबसे पहले विधायक जी अरविंद सर का शॉल के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर साहब आप भी ज्वाइन कर लें। तालियों के साथ एक बारी जोरदार तालियां। माला के द्वारा मैं यहाँ के निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी, मीनाक्षी जी विधायक जी के साथ में माला के द्वारा स्वागत करें दिल्ली के यशस्वी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। रजौरी गार्डन विधानसभा का तमाम मतदाता जोरदार तालियां। And that's why I drink Sporty Greens every morning. अब मैं चन्ना जी से कहूंगा एक बार आगे आ जाएं। देविंदर सिंह चन्ना जी, सर आप भी आ जाएं प्लीज। प्रतीक चिन्ह, कुलविंदर रंधावा जी पंजाब से विधायक जी, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। सर आप आइए ना प्लीज। जो बोले सोनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। अब मैं निवेदन करूंगा सर से, सर आए और संबोधित करें। बहुत देर से आप सबको सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की इनकलाब, वंदे। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। 10 साल पहले आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देके प्यार से हम लोगों को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी और 10 सालों में हमने बहुत काम किए। सबसे बड़ा काम करा, पहले दिल्ली में 6-6 घंटे के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? किस किस को लगता है 24 घंटे बिजली आती है? अब जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, अब इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बड़ी मेहनत करके हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी। हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं ये बता दे दिल्ली की जनता को। वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, क्यों दे तुमको वोट? उत्तर प्रदेश में नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, लखनऊ में 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। दोस्तों, इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, एक जगह भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। देख लेना, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी।
जब तक बटन दबा के घर पहुंचोगे बिजली भी गुल मिलेगी, पंखा भी गुल मिलेगा। चाहते हो कि 24 घंटे बिजली रहे? गलत बटन मत दबा देना। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है। कमल का बटन दबेगा इधर, उधर बिजली गुल। जैसे यूपी में गुल, हरियाणा में गुल, राजस्थान में गुल, महाराष्ट्र, जहां जहां इनकी सरकार है बिजली गुल। 24 घंटे बिजली किस किस को चाहिए? जिस जिसको चाहिए झाड़ू का बटन दबा के आना। झाड़ू का बटन दबेगा तो 24 घंटे बिजली आएगी। किस किस का बिजली का बिल जीरो आया इस महीने? हाथ खड़े करो। सबका बिजली का बिल जीरो है। मैं योगी आदित्यनाथ जी आज आए हुए हैं दिल्ली में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितना बिजली का बिल आता है? भाई साहब, अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो उत्तर प्रदेश में 2000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट इस्तेमाल करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। हर महीने आपके 4000 रुपए बचा रहा हूं मैं। सोच लेना, गलत बटन दब गया तो 4000 रुपए की चपत लग जाएगी हर महीने। मर जाओगे, घर चलाने लायक पैसे नहीं बचेंगे। 4000 रुपए हर महीने बिजली का बिल भरने के लिए कहां से लाओगे? है 4000 रुपए? इनकम तो बढ़ती नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 4000 का और खर्चा बढ़ जाएगा। गलत बटन मत दबा देना। झाड़ू का बटन दबाओगे जीरो बिजली का बिल आएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का बिल बन जाएगा। आप में से कौन कौन मोहल्ला क्लिनिक गया अभी तक? अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, डॉक्टर ठीक से इलाज करता है, फ्री टेस्ट होते हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? टूटे पड़े हैं सारे अस्पताल, जर्जर हैं। डॉक्टर आते नहीं हैं, दवाइयां मिलती नहीं हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, टेस्ट होते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के सारे हमारे भाइयों को इतनी दूर चल के दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली से हम उनका इलाज करके वापस उत्तर प्रदेश भेजते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो। क्यों दें बीजेपी को वोट? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में स्कूल ठीक करे? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अस्पताल ठीक करे? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बिजली ठीक करी? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुछ भी करा? कोई काम कराओ, बता दो क्यों दे? डबल इंजन की सरकार। कौन से राज्य में बीजेपी ने, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहां अच्छा काम करके दिखाया बताओ? कहीं इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अभी 3 दिन पहले इनके नेता ने ऐलान करा है, इन्होंने बीजेपी ने दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी करा है, कह रहे हैं हमको वोट दो, हम दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। तो क्यों वोट दें भाई साहब आपको? मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए वोट दोगे? होने चाहिए नहीं होने चाहिए मोहल्ला क्लिनिक? चालू रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए? यहाँ पे कितने मोहल्ला क्लिनिक है? 4 मोहल्ला क्लिनिक है, बहन जी बता रही हैं। मैं 8 और बनवा दूंगा हमारी सरकार आ गई तो। नींद ना आना, नींद बार बार टूटना, उसके अलावा दिन में उबासी और आलस जैसा महसूस करना। अगर आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा महसूस होता है तो आपको इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट। आपको बता दूं कि नींद की कमी से ना सिर्फ आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, बल्कि उसके अलावा आपका कंसंट्रेशन लेवल वीक हो सकता है। साथ ही साथ आपको मेमोरी लॉस की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, जो हमारे रीजनिंग, एक्शन टेकिंग और हमारे अलर्टनेस पे काम करता है। नींद की कमी से ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन यानी कि फील गुड हार्मोन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, उसको मूड स्विंग होता है। साथ ही साथ एक हॉस्पिटल भी है, उसको भी बड़ा करेंगे और 448 बेड का है, बन चुका है। तो अगर आपने मोहल्ला क्लिनिक गलत बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया
झाड़ू का बटन बड़ा पवित्र बटन है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं कि नहीं मानते? अपने सब लोग झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू का बटन दबाओ तो लक्ष्मी आती है, झाड़ू का बटन दबाओ तो बिजली फ्री होती है, झाड़ू का बटन दबाओ तो मुफ्त इलाज होता है। मुफ्त इलाज देखो, आज एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, 700 रुपए की फीस तो कहीं नहीं गई, 700-800 रुपए ले लेता है फीस के। कई डॉक्टर 1000 रुपए फीस के ले लेते हैं, फिर दवाई लिखता है, टेस्ट लिखता है। एक बार घर में बीमार हो जाए कोई, एक बार डॉक्टर के चले जाओ, 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए। और महीने में 2 बार तो जाना ही पड़ता है डॉक्टर के, तो 5 से 10 हजार रुपए महीने तो मैं बचा रहा हूं आपके दवाई के, डॉक्टर के। बचा रहा हूं कि नहीं बचा रहा? गलत बटन दब गया तो 10 हजार रुपए की चपत लग जाएगी। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पैसे तो नहीं लगते, स्कूल अच्छे हो गए, शानदार हो गए, खुश हो स्कूलों से, बच्चे खुश हैं। अब आपके बच्चे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके बच्चे बड़े होकर आपके लिए खूब सेवा करें, खूब फले फूलें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके घर की गरीबी दूर करें, आपका नाम रोशन करें आपके बच्चे। उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। भाई साहब खंडर हैं, खटारा हैं, सर छत चू रही है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, टीचर आते नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, डेस्क है नहीं, टाट पट्टी के स्कूल हैं, खटारा टिन टिन टप्पर के स्कूल हैं। आप चाहते हो कि दिल्ली के सारे स्कूल खराब हो जाएं? इन्होंने, बीजेपी वालों ने कह दिया उनको वोट दो, अगर उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली के सारे स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। अभी परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, इनके नेता ने, कि हम दिल्ली में फ्री शिक्षा, सारे सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। क्या आप चाहते हो हमारे सरकारी स्कूल खराब हो जाएं? क्या आप चाहते हो दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा बंद हो जाए? क्या आप चाहते हो गरीबों को जो अब अच्छी शिक्षा मिलने लगी है ये बंद हो जाए? बड़ी मुश्किल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ हमने मिलके स्कूलों को संवारा है, स्कूलों को ठीक किया है, अच्छी शिक्षा मिलने लगी है अब दिल्ली के बच्चों को। अगर गलत बटन दब गया, हमारे 18 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों के भविष्य की खातिर झाड़ू का बटन दबाना, कमल का बटन मत दबाना। एक साल पहले तक दिल्ली में सबके पानी के बिल 0 आया करते थे। फिर इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया, मैं जनता के बीच में गया, पता चला किसी के 10,000 रुपए, किसी के 15,000 रुपए, किसी के 50,000 रुपए के पानी के बिल आए पड़े हैं, किसी के लाखों रुपए के पानी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? किस किस का पानी का बिल गलत आया हुआ है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जिस जिसका पानी का बिल ज्यादा आया, गलत आया है, बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आपके सारे बिल माफ करा दूंगा, आपके फिर 0 बिल आने लगेंगे। ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि गूगल शीट इस दुनिया का सबसे वर्स्ट टूल है। कौन कौन महिला बस में यात्रा करती है, हाथ खड़े करो। पैसे तो नहीं देने पड़ते, फ्री है। गलत बटन दब गया तो पैसे देने पड़ेंगे बस में। 2,500 रुपए की तो चपत लग जाएगी। तो देखो अब गिनो, बिजली के 5,000 रुपए महीना बचा दिए। 2 बच्चे अगर स्कूल जाते हैं फ्री शिक्षा मिलती है। अगर इन्होंने स्कूल बंद कर दिए बीजेपी वालों ने, प्राइवेट में भेजने पड़ गए, तो 10,000 रुपए कम से कम लग जाएंगे 2 बच्चों के, तो 15,000 हो गए। 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक में बचा दिए, 20,000 रुपए हो गए, और 2,500 रुपए आपके बस में बचा दिए। 22,000 रुपए का खर्चा बच रहा है हर परिवार को, कम से कम बच रहा है कि नहीं बच रहा? गलत बटन दब गया तो 22,000 रुपए कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, गरीब लोग मिलते हैं, मिडिल क्लास के लोग मिलते हैं, कहते हैं जी दिल्ली में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाए, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। तो
हाँ, झाड़ू लेके आना, फिर से झाड़ू। और बहुत सारे, इतने सारे काम कर दिए, अभी और बहुत करने हैं। आपकी 2100 रुपए की योजना लागू करनी है। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हर महिला के अकाउंट में 2100 आने चाहिए नहीं आने चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं महिलाओं से, क्या करोगे 2100 रुपए का, बताओ। एक महिला से पूछा मैंने कहा बहन जी क्या करोगे 2100 रुपए का? कहती है देखो केजरीवाल जी, 1000 रुपए के 2 तो सूट लाऊंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी। मैंने कहा जाने के पैसे? बोली वो तो बस फ्री है, चली जाऊंगी। तो महिलाओं को भी नए सूट पहनने का अधिकार है। बीजेपी वाले कह रहे हैं क्यों देर, अगर महीने में एक बार कोई बहन बेचारी गोलगप्पे खाया है तो क्या तकलीफ है? तो आपके गोलगप्पे का और आपके कपड़ों का इंतजाम, नए कपड़ों का इंतजाम आपके भाई ने कर दिया। जितने अपने बुजुर्ग हैं वो अपने इलाज की चिंता ना करें। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का, चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो सरकारी में हो, उनके सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है, हाथ खड़े करो। जैसे महिलाओं को बस में फ्री सफर मिलता है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस में सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा मेट्रो के फेयर पे। किराएदार कौन कौन है? हम लोग दिल्ली में फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। गलत तो नहीं कह रहा? अब मैंने पूरी स्कीम बनाई है, किराएदारों की बिजली और किराएदारों का पानी भी फ्री किया जाएगा, उन तक भी ये बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। मुझे पता चला है दिल्ली में अपनी कई सारी सीवर की लाइनें पुरानी हो गई है, कई जगह सीवर जाम हो गया है, सीवर की वजह से कई जगह दिक्कत आ रही है। युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइनें चेंज कराएंगे, ताकि जगह जगह जो सीवर की दिक्कत आ रही है उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। चिंता मत करना, बहुत जल्दी आपका सफाई करा देंगे। जो गरीब लोग हैं, उनके कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे ताकि आप लोग अपने राशन कार्ड बनवा सको। एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरा यह सपना था कि दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी टूटी से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली की एक कॉलोनी में इसकी शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर लोगों को 24 घंटे पानी आ रहा है, टूटी से साफ पानी आ रहा है। कोई आरओ की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, टूटी से ग्लास भर के पानी पी लो। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर लागू करेंगे। अगले 2-3 साल के अंदर मुझे उम्मीद है हर घर को 24 घंटे साफ पीने का पानी नल से मिलना चालू हो जाएगा। अच्छी भी बात है कि नहीं है? तो ताली बजा दो यार। और एक बात, पूरी दिल्ली में अपने मैं घूम रहा हूं, मेरे को तकलीफ होती है बहुत। हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और अगर बच्चे गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने तय किया है, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतिंदर जैन जी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनको सबको मैंने बोला है, हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, दिल्ली से बेरोजगारी दूर करेंगे और एक एक अपने बच्चे को रोजगार का इंतजाम कराएंगे। अब देखो, पिछले आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूं, मैंने बीजेपी को गाली तो नहीं दी, उनके नेताओं को गाली तो नहीं दी, मैंने अपने काम गिनाए। मैंने कहा भाई 10 साल में मैंने ये काम करे, मेरे को वोट दो, अगले 5 साल ये काम करूंगा, यही तो बोला मैंने। बीजेपी वाले सुबह से शाम तक बस मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसा मैंने कहा तुम्हारे काम गिनाओ ना,
10 साल से तुमने दिल्ली में क्या करा? इनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। खुलेआम गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, रोज चैन स्नेचिंग हो रही है, चोरी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया। और अमित शाह जी की जिम्मेदारी, अमित शाह होम मिनिस्टर है कि नहीं है? उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली की कानून व्यवस्था की। वो सरकारें गिराने में लगे हुए हैं, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, पूरे देश में घूम के। उनके पास टाइम ही नहीं है दिल्ली के लिए। पूरी दिल्ली का इन्होंने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। इनसे पूछो 10 साल में क्या किया? कहते हैं केजरीवाल राक्षस है। उनसे बोलो भाई काम गिनाओ ना, बस मेरे को गाली देते हैं। उनसे पूछो अगले 5 साल क्या करोगे? कहते हैं केजरीवाल नक्सलवादी है। मैं लिस्ट लेके आया हूं क्या क्या गालियां देते हैं ये मेरे को। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सेम मेहनत करते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं और कुछ लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि ये कंप्लीट साइंस है। टॉप 5% सक्सेसफुल लोग नोइंगली या अननोइंगली अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही प्रोफेशन में है। क्या आप भी रोज मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिलते? अपने जूनियर्स को आगे बढ़ता देख फील करते हैं कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? हाय, आई एम अरविंद सूद। पिछले 24 साल में मैंने 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग दी है और 5,000 से ज्यादा टीवी शोज किए हैं और इस पावरफुल साइंस को घर घर तक पहुंचाया है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी सफलता का एक ब्लूप्रिंट है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए परफेक्ट है। बिजनेस करें या जॉब, किस इंडस्ट्री में जाएं और कहां सफलता पाएं। इसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मेरी 2 डेज की लाइव वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे अपने लिए परफेक्ट करियर पाथ, आपकी हिडन स्ट्रेंथ्स क्या है, आप किस क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं और आप 2025 में सही दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपनी 2025 की शुरुआत करें एक पावरफुल साइंस के साथ। सीट्स आर लिमिटेड माय डियर फ्रेंड्स, सो रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें, क्योंकि गलत प्रोफेशन में मेहनत करने से अच्छा है सही प्रोफेशन में सफलता हासिल करना। सो लेट्स मेक 2025 योर बेस्ट करियर एवर। अब आप लोग ना तसल्ली से ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई का हाथ भी है इसमें, देख लो। स्कीम चल रही है? नहीं सर, ऐसी वाली नहीं है सर, पूरा फेक है सर, पूरा ऑनलाइन चल रहा है ना, यही प्रोडक्ट है सर। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो चल रहा है ना, पूरा यही है। तो ये सिर्फ केमिकल डाल के बेच रहा है सर, लोगों को बहुत नुकसान को पहुंचा रहा है सर। हाँ, नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ इससे। बाल आने के बजाय उड़ गए सर। वो मेरा वीडियो लेके चोरी करके वो चला रहा है सर। हाँ, वीडियो भी आपका था। मेरा वीडियो सर, क्या करना सर, जो पूरा टकला होता है ना उसको बाल नहीं आएगा सर। हाँ, जो रूट मांगता है, जो जिनके हल्के हल्के होते हैं, पूरा प्लेन हथेली सर का होता है ना, उसको उनके बाल। हाँ, अगर इनको बेचना होता है ऐसा झूठ बोल के बेच देते कि जो टकला होगा उसके भी आ जाएंगे, लेकिन वो सच्चाई बता रहे कि हाँ, जो बिल्कुल चले जाते हैं उनके बाल नहीं आएगा। जो रुआ है यही मोटा होकर हमेशा के लिए रुका सकता है। ओके। जो झड़ रहा है, टूट रहा है, तो उसको तो 100% गारंटी है सर, हमेशा के लिए वो बाल को रुका सकता है सर। हाँ, टूटने के लिए, लंबे भी करे, कुछ भी करवा डैंड्रफ उसका पता ही नहीं देगा सर। मैं कंघी करता हूँ ना, मेरे बाल बहुत टूटते भी आप महीने में कितने दिन यूज करना है सर? महीने में नहीं है सर, पहले कंटिन्यू 5 दिन लगा लो, उसके बाद 2 दिन छोड़ के एक बार, 2 दिन छोड़ के एक बार लगाओ सर। जैसे शैम्पू यूज हाँ सर। देखो सर, जेंट्स के लिए 1 बोतल लगाओ सर, लेडीज के लिए 2 बोतल लगाओ सर। ओके। देखो सर, 2 बोतल लगाओ सर, ऐसी घना खोल के ऐसी। तो कहने का मतलब है जेंट्स के लिए 1 बोतल 3 महीने चल जाएगी। हाँ, 3 महीने 1 बोतल चलेगी, चल जाएगी। एक लेडीज के लिए 2 बोतल लगाओ सर, ऐसी घना ग्रोथ करेगी। ये देखो सर, ऐसे भी 2 बोतल का है।
ऐसे 3-4 बोतल लगाओ, इतना लंबा हो जमा ग्रोथ करके लंबा करो। ऐसे वो ओरिजिनल वाले सर, आप सुन भी सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ देख लो सर, जो डुप्लीकेट तो नहीं है सर। वो कहने खींच के देख लो, विग तो नहीं है। ये सारी इनकी फैमिली है और यहाँ पर जितने बंदे दिख रहे हैं ना मेरे को भाई, सबके बाल ऐसे स्ट्रॉन्ग है खुद की। ओरिजिनल है सर। और फ्रॉड बोतल पे भी आपका फोटो लगा के बेच रहे हैं। सर क्या बोलो सर, मतलब ये- आजकल दुनिया मेरे नाम हूं कि नहीं तुम्हारा बेटा? केजरीवाल दिल्ली वालों का भाई है, हूं कि नहीं आपका भाई? मानते हो कि नहीं मानते हो? केजरीवाल चाहे राक्षस है, चाहे घिनौना है, चाहे नमक हराम है, आपका बेटा है और आपका भाई है। उनको मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, काम की राजनीति करो। वोट काम पे मिलना चाहिए कि गालियों पे मिलना चाहिए? काम पे मिलना। एक आम आदमी पार्टी अपने काम की नारी है, एक बीजेपी है जो गाली 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 दे रही है। तो आपने तय करना है कि गाली वालों को वोट दोगी। अब एक झुग्गी वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ झुग्गी वाले भी आए हुए होंगे, अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, गलत बटन दबा दिया, मैं बता रहा हूं 1 साल के अंदर आपकी झुग्गी तोड़ देंगे। और ये आपकी जो जमीन है, इस जमीन पे इनकी नजर है। ये जमीन उठा के अडानी को, बिल्डरों को दे देंगे बड़े बड़े। इनको वोट मत दे देना, गलती मत कर देना। आजकल ये खूब झुग्गियों में घूम रहे हैं। इनको आपकी जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को। पिछले 10 साल में इन्होंने कई झुग्गियां तोड़ने की कोशिश की। मैं गया बुलडोजर के सामने लेट गया, मैंने टूटने नहीं दी। जब तक आपको मैं कोशिश करूंगा आपको पक्के मकान दिलाने की, जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिल जाते, आपके सर से आपका छत नहीं टूटने दूंगा। केजरीवाल आके आपको बचाएगा। केवल आम आदमी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। केवल आम आदमी पार्टी है जो मिडिल क्लास की आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की, अरबपतियों की, धन्ना सेठों की पार्टी है। उनके चक्कर में मत पड़ जाना। और अब ये सारी दिल्ली में सब लोग मानते हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? सब लोग, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। पर ये गलती मत कर देना, सरकार अगर आम आदमी पार्टी की है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। अगर आपने गलती से बीजेपी का एमएलए बना दिया, वो 5 साल मेरे से लड़ता रहेगा, बस काम नहीं करेगा। सारा विकास रुक जाएगा राजौरी गार्डन में, नरक बन जाएगी जिंदगी राजौरी गार्डन के अंदर। तो ये गलती मत कर देना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना। और मैं अपनी सारी मां बहनों से अपील करना चाहता हूं। एक सर्वे आया है अभी, सर्वे में है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। यहां पे बहुत सारे आदमी आए हुए हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखो महिलाएं आदमी से ज्यादा समझदार होती हैं। होती है कि नहीं होती है? मानेंगे नहीं लेकिन मान लो 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है। क्यों? उनको घर चलाना होता है। उन्हें दिखता है कि केजरीवाल ही हमारी मदद कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर रहा है, बिजली का, घर तो उन्होंने चलाना है। ये कुछ आदमी भटक के बीजेपी की तरफ जाते रहते हैं, उनको समझाना बिठा के घर में, अपने मर्दों को बिठा के समझाना ये बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बड़ी गंदी पार्टी है, आ गई तो जीना हराम हो जाएगा। अपने सारे घर के मर्दों के वोट भी आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए। अगर एक बार औरत बोल दे तो आदमी की हिम्मत नहीं है, फिर वो झाड़ू पे ही वोट डाल के आएगा। भारत माता की